आप्तज्ञानी निर्गुण सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। हम जब भी जीवन में परेशान होते हैं, कहीं अटक जाते हैं, कहीं उदास होते हैं, जब रास्ता नहीं सूझता, तो ये सृष्टि कहीं न कहीं हमारे सामने ऐसे लोग ले आती है या हमारा सामना ऐसे लोगों से करवाती है, ऐसे संतों की वाणी से करवा देती है, जिससे कि हम अपने जीवन की राह पा सकें। अब आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, यानी आजकल इंटरनेट पे एक ढूंढो तो हज़ार मिलते हैं वाली स्थिति में इतने सारे प्रवचन, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें जो हमारे जीवन को एक नया रूप दे सकती है, एक सकारात्मक रूप दे सकती है, ऐसे बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है। कई लोग जब जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुज़रते हैं तो वो इन सारे वीडियोस को या कहें प्रत्यक्षतः जाकर संतों की वाणी को सुनते भी हैं। कई लोग नियमित रूप से सत्संग भी करते हैं। कई बार अच्छी अच्छी किताबें, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें या ऐसी नैतिक मूल्य स्थापित करने वाली पुस्तकें भी पढ़ते हैं, जिससे कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। लेकिन अक्सर ये सारा कुछ सुनने के बाद अक्सर कुछ लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हम ये जब सब सुनते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, वाकई लगता है कि ये चीज़ अगर जीवन में उतार ली जाए तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन जब 2-3-4 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हम वो चीज़ें भूल गए। वो हमारी लाइफ में सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, परफेक्ट लग रही है, बट वी आर अनेबल टू इम्प्लाई देम। हम उन्हें अपने जीवन में लागू करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ज़रा इसके पीछे वाले एक लॉजिक को समझें कि जब भी हम ऐसे व्याख्यान सुनते हैं, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या ऐसे सेशंस सुनते हैं, तब वो जो कहा जा रहा है दैट इज़ कॉमन, वो जनरल है, वो एक जनरल पब्लिक के लिए कहा जा रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी इंडिविजुअल है, हमारी प्योरली पर्सनल लाइफ है एंड लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जीवन असंस्कृत है। हर किसी का जो जीवन चल रहा है वो एक अलग पैटर्न पर चलता है। तो जो नैतिक मूल्य हम किताबों में पढ़ते हैं या जो वैल्यूज़ या जो कहावतें या जो संतों की वाणी, जो धार्मिक प्रवचन हम सुनते हैं, वो एज़ इट इज़ हमारे जीवन में लागू हो नहीं पाते। हमें उन बातों पर एक बहुत निष्पक्ष तरीके से, एक अनबायस्ड तरीके से, बहुत गहराई से चिंतन करके फिर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अक्सर जब भी प्रवचन सुना है तो हमने सुना होगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। मतलब एक अच्छा इंसान वही है, एक सच्चा इंसान, सही मायनों में इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। तब हमारे भीतर भी जोश उठता है और हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम तो दूसरों के लिए जीवन जिएं। अब ज़रा सोचिए, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में या दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने के चक्कर में कितनी उठापटक कर देंगे, और उस उठापटक में जो आपका दायित्व, आपका कर्तव्य स्वयं के प्रति है, उसे कहीं भूल जाएंगे। अभी हम इसको और गहराई से समझें कि जैसे आपने समझा कि किसी एक व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मुश्किलें हैं, और आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को जाकर अपने धन का या अपने समृद्धि का, अपने पैसों का कुछ हिस्सा दे दिया। आपको लगा मैंने उसका भला किया, आपको लगा मैंने उसकी मदद की। लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि उस घर में पैसों की किल्लत इसलिए है, उस घर में प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति आलसी है, और आलसी होने के साथ साथ वो शराबी भी है। यानी उसने जो कुछ
कमाया थोड़ा बहुत भी, वो स्वयं अपनी शराब में उड़ा दिया, और वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख है, यानी अपने माता पिता पत्नी बच्चों का ख्याल ही नहीं रखता, वो सिर्फ उनसे लड़ता झगड़ता है और इसलिए घर में परेशानी है। अब ऐसे में आप उस घर में डायरेक्ट कैश या डायरेक्ट पैसा पहुंचाकर गलती कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को खुश नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय हम इतना कर सकते हैं कि हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझें कि यहाँ दूसरों का अर्थ है कि स्वयं के अलावा आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। अब खुश करने का अर्थ ये है कि कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उनको दुख हो, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो। हम इतना कर सकते हैं। हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पड़ोसी, हमारे गली मोहल्ले के लोग, हमारे समाज के लोग, तो हम इतना कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम इतना ध्यान दें कि उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो। जो कुछ हमारे पास है, हम अपनी उन सुख सुविधाओं को, बजाय इसके कि हम उनके लिए उनकी पसंद की, जो हमारी दृष्टि से उनकी पसंद की सुविधाएं जुटाने में हम जो पूरी तरह से लग जाते हैं, उसके बजाय जो कुछ हमारे पास है उससे हम बांटें, उनके साथ शेयर करें, हम अपना ज्ञान बांट लें उनके साथ, हम उनके साथ अच्छे बोल लें, अपना समय बांट लें, अपनी एनर्जी बांट लें। इससे कम से कम हम उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाएंगे। अब वो खुश हो ना हो, ये हर किसी की व्यक्तिगत अपनी अवस्था है, क्योंकि सुख और दुख ये वैयक्तिक अवस्था है, ये जनरलाइज नहीं की जा सकती। आप कोई एक चीज़ डालकर सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल को लें। अब उस स्कूल में आपने जैसे ही आज अनाउंस किया कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज सिर्फ स्पोर्ट्स होंगे, तो वो बच्चे जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उन्हें मज़ा आ जाएगा। पर कुछ बच्चे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, दे लव टू रीड, अब उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक साथ सबको जनरलाइज्ड नॉर्मलाइज करके खुश नहीं कर सकते। सबकी खुशी अलग अलग है। किसी को इंस्ट्रूमेंटल पसंद है और किसी को क्लासिकल म्यूज़िक, एंड मे बी कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें पॉप म्यूज़िक पसंद हो। अब आप म्यूज़िक के नाम पर सबको एक चीज़ नहीं परोस सकते, इसलिए बेटर है कि हम वो करें कि हम उनकी लाइफ में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना होने दें। तो यही है सही अर्थों में धर्म ध्यान। हम जिसे धर्म ध्यान समझते हैं कि हम मंदिर जाएं, हम सुबह पूजा करें, शाम को फला काम करें, ये खाना छोड़ दें, इस दिन व्रत करें, उपवास करें, ये सब क्रियाएं हैं, धर्म क्रियाएं हैं। धर्म ध्यान वो है जो हमारी लाइफ को मस्त रखे और किसी और के उस मस्त जीवन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। तो हमारा यहाँ पर दायित्व क्या है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हम परेशान हो रहे हैं या हम कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, तब हम सिर्फ इतना करें, अपने आप के साथ बैठें और अनबायस्ड होकर चिंतन करें, ये गहराई से जानने का प्रयास करें कि समस्या एक्चुअली है क्या। क्योंकि कई बार हम समस्याएं भी बड़ी सरफेस पर देखते हैं और उनके समाधान भी इधर उधर से ढूंढ कर लाकर इम्पोज कर देते हैं, और वो समाधान बिकॉज हमारे अपने नहीं हैं, इंडिविजुअल नहीं हैं, इसलिए वो कभी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं करते। तो हम सिंपल सा इतना करें कि जब भी जिएं ध्यान दें, धर्म ध्यान इंडिविजुअल है, वैयक्तिक है, अपने आप के साथ रहना है, अपने स्वभाव में रहना है। दूसरों के विभावों को ओढ़ के कि जैसे हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, अब अंदर से तो हम परेशान हैं और हम चेहरे पर एक इलास्टिक स्माइल लेकर चल रहे हैं, इससे समस्या सुलझेगी नहीं। इसकी बजाय अगर आप वाकई परेशान हैं तो अपनी उस परेशानी का कारण ढूंढो, उस परेशानी के कारण को वाकई ढूंढ कर देन उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान ढूंढो। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली परेशानी कुछ और थी, दिख कुछ और रही थी, आप समझ कुछ और रहे थे। ये सारी चीज़ें यानी देखना, सुनना, समझना जब एक हार्मनी में होगा, तब कहीं जाकर वो प्रॉब्लम का रूट कॉज जड़ से निकल जाएगा। इसलिए जब कभी भी
आप कॉन्फ्लिक्ट में आओ तो बजाय इसके कि आप इधर उधर समाधान ढूंढो, या कई लोग एक वो करते हैं कि भाई हम तो ध्यान ही नहीं देते, तो ध्यान नहीं देने से समस्या जाएगी नहीं। अगर इस सृष्टि में कोई समस्या है तो यकीन जानो उसका समाधान भी है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो वो प्रॉब्लम जन्म ही नहीं लेती। तो समाधान है तो समस्या है, इसीलिए अगर समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए जब कभी भी हम परेशान हो तो बजाय इसके कि हम ये सुनी सुनाई बातें, इन वाणी को, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये संतों की वाणी बेकार है, इससे कुछ नहीं लिया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि ये जो जनरलाइज करके कहा गया है, इसे मैं अपने जीवन में इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से कैसे इम्प्लाई करूं, ये रास्ता, ये जो गूढ़ गहरा एक सोल्यूशन है, ये मुझे ढूंढना होगा। मैं देखूं कि मैं अपने लिए जी रहा हूं या मैं दूसरों के लिए। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, तो मैं अपने लिए जी रहा हूं, लेकिन मैं दूसरों के लिए कैसे जीऊँगा, उसी तरह से जैसे मैं अपने लिए जीता हूँ। यानी जो चीज़ मुझे अपने लिए चाहिए वही मैं दूसरों को दूँ। इसी तरह से जीते हुए जब हम अपने आप को देखें तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम मात्र आवश्यक को ही जिएं, अनावश्यक की तरफ ध्यान ही ना दें, अनावश्यक को खुद पर आरोपण ही ना करें, अनावश्यक को खुद पर इम्पोज ही ना करें, तो जीवन बहुत आसान है, मस्त है। तो इसलिए जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो बजाय इसके कि हम इधर उधर यात्रा करें, हम अपने भीतर में यात्रा करें और समझें, तब हमें समझ में आएगा कि ये प्रवचन या ये मोटिवेशनल वीडियोज़ या ये वैल्यूज़ जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, इसे अप्लाई करना भी उतना ही आसान है। मुश्किल सिर्फ तब होता है जब हम अप्लाई नहीं करते, हम इम्पोज करते हैं, हम आरोपित करते हैं, इन सारे सो कॉल्ड वैल्यूज़ को एक रीत, एक रिवाज मान कर अपने ऊपर डालते हैं। इसलिए वो हमें बोझ लगता है और फिर लगता है कि 4-5 दिन बाद हम वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ गए। तो प्रयास करें और आप देखेंगे कि जीवन वाकई आसान होता चला जाएगा। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।